नमस्कार मित्रों, कैसे हो? आई होप सभी ठीक होंगे और हमारे चैनल में सभी का स्वागत है। और हम जो यथावत आपके पास वीडियोस चल रहे हैं, हमारे पास वीडियोस पहुंचा रहे हैं, तो वो नया टॉपिक आज हम लेने वाले हैं। तो नया टॉपिक कौन सा रहेगा वो देखते हैं आज। तो हमने जो पहले टॉपिक पढ़े थे, पहले हमने पढ़ लिया घन, घनाभ, बेलन, शंकु, शंकु का चिन्ह और गोला, ये पढ़ चुके हम। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? आज पढ़ेंगे हम अर्धगोले, यानी अर्धगोले के बारे में अध्ययन करना चाहेंगे कि अर्धगोले के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में कैसे आते हैं। तो उन अर्धगोले के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो अर्धगोले के क्वेश्चन कैसे रहेंगे वो आज डिस्कस करने वाले हैं हम। बाकी आपको देख लेना है, पीछे वाले वीडियोस भी देखते रहना है उनको, जैसे उसमें कोई करेक्शन करना है। यदि कोई दिक्कत आ रही है आपको तो कमेंट्स में कमेंट करें, ठीक है। पीछे वाले वीडियो मैंने डाले थे 10th की बोर्ड के भी, जो आज देखा पेपर में, तो पेपर में सेम क्वेश्चन डिटो मिल रहे हैं, तो आप इनको देखो, ठीक है। पीछे ऐसे ही आपके कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियोस को पूरा देखो, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना है और समझने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेन रहेगी आपकी और समझना सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो हम चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक क्या रहेगा? अर्धगोला, ठीक है। तो अर्धगोले के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अर्धगोला देखो, सबसे पहले अर्धगोला, ठीक है। और अर्धगोले को क्या बोलते हैं? अर्धगोले को क्या बोलेंगे? हेमीस्फेयर, ठीक है। हेमीस्फेयर, ठीक है। अर्धगोला है, हेमीस्फेयर है। अब देखो, अर्धगोले के बारे में सबसे पहले तो ये पता चलना चाहिए कि अर्धगोला कैसा होता है, ठीक है। और उसकी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, उनके बारे में चर्चा करते हैं पहले। तो अर्धगोला क्या होगा? एक गोले को आधा काट दिया जाए तो वो अर्धगोला हो जाएगा। एक कटोरा होता है, एक प्याली होती है, वो किस आकार की होती है? एक अर्धगोले के आकार की होती है, ये है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी ये क्या है? रेडियस। ये क्या है? रेडियस। रेडियस का मतलब क्या है? त्रिज्या है, ठीक है। अब ये अर्धगोला है, तो इस अर्धगोले के बारे में आपको ये पूर्ण पता होना चाहिए कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है, जबकि पूरा गोला होता है उसका क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रखना है, बिल्कुल आधा नहीं करना है, ठीक है। कई बच्चे आधा कर लेते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर कर लेते हैं, वो गलत है। इसमें क्या होता है? ये एक तो इसका आधा वाला सिरा तो ये हो गया 2 पाई आर वाला, और ये जो ऊपर वाला भाग होता है वृत्ताकार, उस वृत्त का क्षेत्रफल भी क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ऐसे ऐड होके क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। ये ध्यान रखना कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, क्या होगा? 3 पाई आर स्क्वायर। कई बच्चे 2 पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं, अब वो 2 पाई आर स्क्वायर क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है। अब 2 पाई आर स्क्वायर के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, तो अर्धगोले का क्या होगा? वो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पता है? 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ये जो बाहर का भाग होता है ये वक्र पृष्ठ में आता है, ठीक है। तो जो बाहर का भाग पूरा आवरण है ये क्या है? वक्र पृष्ठ में, ठीक है, पार्श्व पृष्ठ में। तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। गलती नहीं करनी है, कई बच्चे गलती कर देते हैं, इसकी जगह ये लिख देते हैं, इसकी जगह, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, वो देख लेना है। आपको कंपटीशन एग्जाम में भी कहीं हो जाती है मिस्टेक, है वो मिस्टेक नहीं करनी है आपको, ठीक है। आगे देखते हैं अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है अर्धगोले का आयतन, ठीक है। तो ये अर्धगोले के फॉर्मूले थे आपके सामने, ठीक है। इनको आपको ध्यान रखना है, इनको उतार लेना है और इनके बारे में वापस एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लेना है। इनकी प्रैक्टिस कर लोगे ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। अब आगे इनके क्वेश्चन लेते हैं, पर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हटा देते हैं इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन एक है, जैसे मान लो एक धातु का अर्धगोला,
एक धातु का अर्धगोला जिसको पिघलाकर यानी एक अर्धगोला है जिसको पिघलाकर शंकु के रूप में डाला जाता है, ठीक है। पिघलाकर क्या बनाया जाएगा उसको, शंकु, ठीक है, डाला जाता है। तो तथा इनका आधार एक ही है, ठीक है, इनका आधार एक ही है। और तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी, ये निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एक धातु का जो अर्धगोला है उसको पिघलाकर क्या शंकु के रूप में डाला जाता है, शंकु बनाया जाता है, यानी शंकु का रूप दिया जाता है उसको। तथा इनका आधार एक ही है, इसका मतलब इनकी त्रिज्याएं भी एक ही है, ठीक है। तो त्रिज्याएं एक ही, आपको क्या पूछा है, इनकी ऊंचाई पूछी है, ठीक है। ऊंचाई क्या हुई वो देखना है आपको, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, चलो देखो। सबसे पहले ये देख लेना है कि अर्धगोले को किस पे पिघलाया, अर्धगोले को शंकु बनाया, तो पहले शंकु का आयतन लिखना, बाद में क्या लिखना, अर्धगोले का आयतन। क्योंकि पिघला के जितना पदार्थ पहले था अर्धगोले में लगा उतना ही पदार्थ किस में लगेगा, शंकु में, ठीक है। तो दोनों बराबर है, तो दोनों का आयतन बराबर करना, वॉल्यूम बराबर होगा, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था वॉल्यूम बराबर करना है यहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ पे बताओ, क्या होने वाला है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। देखो पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, आर स्क्वायर से आर, ये लो, ठीक है। तो एच बराबर क्या आ गया, 2r, एच बराबर 2r, यानी जो शंकु की ऊंचाई है ना, वो शंकु की ऊंचाई क्या हो गई, त्रिज्या की क्या हो गई, दुगनी। तो त्रिज्या की दुगनी क्या होती है पता है आपको, त्रिज्या का दुगना क्या होता है, व्यास। और व्यास त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, ठीक है। तो वो देख लेना है। तो ये इसका आंसर आ गया, h बराबर क्या आ गया, 2r। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक कटोरा जिसका बाह्य व्यास, एक कटोरा जिसका बाह्य व्यास मान लो 14 सेंटीमीटर है, कितना है, 14 सेंटीमीटर है, तथा 14 सेंटीमीटर है, तो इस कटोरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। ये पूछा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पहले बेसिक समझाया जाएगा आपको, बेसिक से उठाया जाता है, फिर हार्ड क्वेश्चन लिए जाएंगे। तो इन पहले बेसिक से धीरे धीरे यानी इजी क्वेश्चन देखो, फिर उससे हार्ड क्वेश्चन निकालने की कोशिश करो, ठीक है। तो वो देखते हैं, देखो बाह्य व्यास दिया है, एक कटोरा है, ये कटोरा है, और इसका व्यास दिया है आपको, कितना व्यास दिया है, इसका व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। व्यास 14 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, आधी, कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। व्यास दिया है आपको कितना, 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होने वाली है, त्रिज्या आधी होती है, व्यास की आधी होती है, तो क्या हो जाएगी 14/2, यानी कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। यानी इसकी जो त्रिज्या आ गई वो कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। अब आगे चलते हैं। अब तो इसका क्या पूछा है, कटोरे का क्या पूछा है, कटोरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। यहाँ पे क्या पूछा है, कटोरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कटोरा किस आकार का है, कटोरा है किसके आकार का, अर्धगोले का। अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है वो देखो, क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 3 × 22/7 × r, 7 × 7, 7 से 7 कट गया यहाँ पे, ठीक है। ये कितने हुए, 66 × 7 मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, 42 का 2 4, ठीक है। ये कितने हो गए, 462, 462 वर्ग सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना, इकाई का ध्यान रखना है, वर्ग सेंटीमीटर। ये अगला क्वेश्चन था आपका, ठीक है। तो ये कटोरा था, इसके बारे में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था आपने को। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया, 462
वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, वो देख लेना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहेगा? देखो, एक तो आपके पास है, एक तो शंकु है, एक शंकु तथा अर्धगोला, अर्धगोला और बेलन। देखो, एक शंकु तथा अर्धगोला और बेलन, तीनों का आधार एक ही है। तीनों का आधार, तीनों का आधार क्या है? एक ही है। ठीक है, एक ही है तथा इनकी ऊंचाइयां, इनकी ऊंचाइयां बराबर है। ठीक है, बराबर है। तो इनके आयतनों का, इनके आयतनों का अनुपात, इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देख लेना है। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है? एक शंकु तथा अर्धगोला और बेलन, तीनों का आधार एक ही है। इन तीनों का आधार एक ही है और इनकी ऊंचाइयां बराबर है, ऊंचाइयां भी बराबर है। और आपको पूछा कि इनका आयतनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इनका आयतनों का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर लेना है यहाँ पे। तो मैंने देखो शंकु भी बता दिया आपको, बेलन का सूत्र भी बता दिया था और आज पढ़ा दिया अर्धगोला। तो तीनों के मैंने आयतन बता चुका हूँ। ठीक है, तो तीनों के आयतन देखो, पहले सबसे पहले किसका आयतन लिखेंगे? शंकु का। ठीक है, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आयतन हो गया, अनुपात। ठीक है, इसके बाद अर्धगोला, अर्धगोला का क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। अब मैं पाई आर क्यूब ऐसे कर देता हूँ, स्क्वायर तो ऐसे ले लेता हूँ और एच लिख देता हूँ इसकी जगह। ठीक है, आर की जगह क्या लिख दिया मैंने? आर बराबर क्या ले लिया? एच, एक आर की जगह है। ठीक है, अब इसका क्या होगा? बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। देखो, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एच से एच कैंसिल, ये काट दो, यहाँ से क्रॉस हो गए। क्या बचा? 1/3, यहाँ पे 2/3, यहाँ पे 1/1, कितना? 3। तो 1:2 कितना आ गया? 3। तो 1:2:3 इसका क्या आ गया? इनके आयतनों का अनुपात आ चुका है। ठीक है, इनके आयतनों का अनुपात कितना आया? 1:2:3। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन इनको आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा वो देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन हो वो भी। अगला क्वेश्चन है अपने साथ, देखो क्वेश्चन नंबर 4। 28 सेंटीमीटर व्यास वाला एक अर्धवर्ताकार वाली, एक अर्धवर्ताकार चादर जिसको पिघलाकर, जिसको पिघलाकर जिसको पिघलाकर एक शंक्वाकार प्याला बनाया जाता है, प्याला बनाया जाता है। ठीक है, एक शंक्वाकार क्या करेंगे? प्याला बनाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, उस प्याले की धारिता क्या होगी? उस प्याले की धारिता क्या होगी, ये पूछा है। ठीक है, उस गोले की धारिता पूछी है आपको। ठीक है, पतली चादर है और उसकी धारिता पूछी है। अब धारिता क्या है? यहाँ पे देखो, धारिता, धारिता का मतलब क्या होता है? आयतन। यहाँ पे आयतन पूछा है। मैंने पहले भी कहा था कि धारिता और आयतन सेम है। ठीक है, तो इसका आयतन पूछा है आपको। आयतन किसका पूछा है? शंक्वाकार प्याले का आयतन। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है, देखो क्या निकालना। सबसे पहले किस किस की जरूरत है? देखो, आयतन निकालना है, प्याले का आयतन। कौन से का? शंक्वाकार का निकालना है। और शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब मेरे को एक तो आर चाहिए और मेरे पास एक क्या चाहिए? एच चाहिए। एक तो मेरे पास त्रिज्या चाहिए और एक क्या चाहिए? एच चाहिए। अब जब त्रिज्या और एच आ जाएगी तो इसका मतलब अपन हल कर लेंगे। तो इसका मतलब अपने को एक तो आर निकालनी है और एक एच निकालनी है, फिर ये ऑटोमेटिक आपके सामने धारिता निकल जाएगी। कैसे निकलेगी वो निकालते हैं। ठीक है, देखते हैं। अब देखते हैं,
देखो सबसे पहले एक अर्धवर्ताकार चादर है जिसको पिघला कर क्या बनाया, प्याला। अब प्याले का यहाँ पे क्या लिखना है, पहले शंक्वाकार प्याले की परिधि। मैंने कहा था ना पहले, यही कहा था कि किसमें चेंज करें, पहले उसको लिखना है। परिधि बराबर क्या लिखेंगे, अर्धवर्ताकार भाग की परिधि, अर्धवर्ताकार भाग की परिधि लो, ठीक है। अब क्या दिक्कत, देखो यहाँ पे इसकी त्रिज्या को मैं बड़ी आर मान लेता हूँ और शंक्वाकार की इसकी मान लेता हूँ। देखो अर्धवर्ताकार भाग की परिधि, वर्त की परिधि होती है पाई 2 पाई आर, तो अर्धवर्त की क्या हो जाएगी, पाई आर, ठीक है। अब देखो पाई से पाई कट गया यहाँ पे, तो आर बराबर क्या आ गया, 2r, आर बराबर 2r आ गया। और ये देखो 2r बराबर यहाँ पे r बोलो, एक ही बात है। तो 2r बराबर r दे रखी है, देखो आपको कितनी दे रखी है, 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है यहाँ पे, 28 सेंटीमीटर व्यास दे रखा। तो इसकी त्रिज्या कितनी होने वाली है, 14 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी होने वाली है, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर लिख दो। तो r बराबर क्या हो जाएगी, 14/2, कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। अब ये 7 सेंटीमीटर जो आई है त्रिज्या, वो किसकी आई है, प्याले की, ठीक है, प्याले की त्रिज्या आई है। अब क्या निकालना अपने को, देखो L सेम रहेगी, क्योंकि उसको जब L और R बराबर रहेगी, इसमें L और R बराबर रहेगी, तो L कितनी रहेगी इसमें, सॉरी यहाँ पे कितना था, 28। देखो यहाँ पे इसकी त्रिज्या, देखो यहाँ पे 28 सेंटीमीटर दे रखा, तो 14 सेंटीमीटर आ गया। तो R बराबर यहाँ पे कितना जाएगा, 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो त्रिज्या आने वाली है, त्रिज्या यहाँ पे क्या लिखोगे बोलो, इसकी त्रिज्या कितनी लिखोगे, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। ये तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे, L क्या है यहाँ पे, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई वो त्रिज्या के बराबर होगी, ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। वो R बराबर लिखा है मैंने यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं, मेरे को H निकालनी है। तो H स्क्वायर बराबर क्या होता है, पता है आपको, L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो H स्क्वायर बराबर L कितनी है, 14 का स्क्वायर, माइनस ये कितनी है बोलो, 7 का स्क्वायर, कितना हो गया, 196 माइनस 49, 174 हो गया। तो H बराबर क्या हो जाएगा इसका, 7√3 सेंटीमीटर। इसका कितना आ जाएगा, 7√3 सेंटीमीटर, ये आ जाएगी H, ठीक है। R भी आ गई, H भी आ गई। अब क्या निकालना है अपने को, प्याले की क्या निकालनी है, धारिता। प्याले की धारिता क्या होगी बताओ, तो शंकु है, शंक्वाकार है, तो 1/3 पाई R स्क्वायर H, 1/3 ऐसे कैसे, पाई का मान 22/7, R का मान 7 × 7, H का मान 7√3। देखो 7 से 7 कट गए यहाँ पे, और कट रहे हैं नहीं, ठीक है, तो कट रहे हैं। बाकी देखो 7 को 7, ये 22 × क्या हो जाएगा, 49√3 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका नीचे 3 रहेगा ही, तो ये क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर में है ना, तो घन सेंटीमीटर आयतन है, क्योंकि धारिता पूछी है, तो शंक्वाकार धारिता ये, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लोगे आप, और जो आंसर आने वाला है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन निकालते रहना है, ठीक है। ऐसे अर्धगोले के क्वेश्चन निकालो, आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। और अगले, जैसे मान लो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हम, तो अगला टॉपिक पहले ही स्टार्ट कर दो, आप बेसिक पढ़ो उसका, फिर यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ तो उसका और समझ में आ जाएगा, यानी अच्छा समझ में जाएगा। आपको पहले थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको यदि अच्छा सा कंटेस्ट करना है यदि टॉपिक को, तो हमारे जो चैनल है उस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और उसके अनुसार जो टॉपिक पढ़ाना हो उसके अनुसार लगातार हमारे वीडियोस से जुड़े रहे, हमारी पढ़ाई से जो हम चैनल चला रखे हैं उसमें जुड़े रहे हमेशा, ठीक है। तो लगातार जुड़े रहेंगे तो मैं कह रहा हूँ आपकी मैथ बिल्कुल ईजी हो जाएगी, और आप बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से मैथ्स को फॉलो कर लोगे, ठीक है। तो मैथ्स आपकी अच्छी होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मैथ्स हर एग्ज़ाम में लगभग आती है। आने वाले समय में पटवार की वीडियो भी डालने वाला हूँ, पटवार के टॉपिक जो भी है वो डालेंगे, जैसे जैसे एग्ज़ाम हो उसके अनुसार मैं आपको क्वेश्चन डालूंगा, आए हुए और आने वाले कैसे, ठीक है। तो उनके अनुसार आपको तैयारी कर लेना है, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम अगली क्लास देखते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है, धन्यवाद।